मैं जो मंत्रों की व्याख्या करूं उनका आपको शब्द से अर्थ समझा सकूं, उन मंत्रों से क्या सीखने को मिलता है, क्या आप उनका यूज डेली लाइफ में कर सकते हो। मैं आपको शिव महापुराण महात्म्य के प्रथम अध्याय के लगभग 5 मंत्रों की व्याख्या करवाने वाला हूँ, 6 से लेके 10 मंत्रों तक। तो महर्षि सूत जी कह रहे हैं कि धन्य स्वम मुनि शार्दुल श्रवण प्रीति लालसह। शिव पुराण जो है यह अकाल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हरिओम, हर हर महादेव। मैं सोनू प्रकाश आप सभी का अपने इस वीडियो में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हम शिव महापुराण महात्म्य के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि 5 मंत्रों को हम रील के माध्यम से देख चुके हैं। अभी आगे के जो मंत्र होंगे वो हम वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको बताया ही था कि शिव महापुराण में 24,000 मंत्र हैं, जो कि यदि मैं पहले की तरह डालता रहता रील के माध्यम से तो वो इस लाइफ में पूरा करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने डिसाइड किया था कि आगे जो व्याख्यान होने वाला है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जो मंत्रों की व्याख्या करूं उनका आपको शब्द से अर्थ समझा सकूं, ताकि आपको वो परीक्षा में भी काम आए, या आपको उन मंत्रों से क्या सीखने को मिलता है, क्या आप उनका यूज डेली लाइफ में कर सकते हो। जिन्होंने शिव महापुराण को पहले पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो वो दोनों इससे कुछ सीखें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शिव महापुराण महात्म्य के प्रथम अध्याय के लगभग 5 मंत्रों की व्याख्या करवाने वाला हूँ, 6 से लेके 10 मंत्रों तक। तो चलो छठा मंत्र देखते हैं। सूतुवाच। तो महर्षि सूत जी कह रहे हैं कि धन्य स्वम मुनि शार्दुल श्रवण प्रीति लालसह अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्र महोत्तमम। अभी इसका शब्द सा अर्थ जान लेते हैं। धन्य यानी धन्य, सौभाग्यशाली या पूज्य। त्वम यानी तुम, मुनि शार्दुल, मुनि शार्दुल यानी मुनियों में श्रेष्ठ। शार्दुल क्या होता है? सिंह या श्रेष्ठ, ठीक है। श्रवण प्रीति लालसा, श्रवण क्या होता है? सुनना। तो सुनने में प्रीति और लालसा जो व्यक्ति रखता है। अतः यानी इसलिए या इस कारण, विचार्य यानी विचार करके, सुधिया यानी शुद्ध बुद्धि से या विवेक पूर्ण ढंग से हम कोई काम करते हैं। वचमी यानी मैं कहूंगा। कौन? मैं कौन? तो सूत जी कहेंगे या वर्णन करूंगा। शास्त्रम यानी शास्त्रीय जो शिव पुराण नामक ग्रंथ है उसकी बात की जा रही है। महोत्तमम यानी महाजमा उत्तमम, यानी अत्यंत उत्तम या अत्यंत श्रेष्ठ या परम उत्तम। अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भावार्थ देख लेते हैं कि इसमें सूत जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो सूत जी बोल रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ शौनक, हे शौनक मुनि, आप धन्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं, ठीक है। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं कौन? तो सूत जी। तो इसलिए मैं जो है वह शुद्ध बुद्धि से विचार करके उस परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। इस मंत्र का क्या भावार्थ है ये तो आपने देख लिया। अब इस मंत्र से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या इस मंत्र से हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो कुछ मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए उनको समझते हैं। तो पहला है शिष्य की योग्यता। शौनक ऋषि कथा श्रवण में प्रीति और लालसा रखते हैं, इसलिए उन्हें धन्य कहा गया है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोग जो है इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसे अच्छे अच्छे से नहीं सुनेंगे, उसमें आप इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या आप स्टूडेंट्स में भी योग्यता होनी चाहिए कि टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो आप ध्यान पूर्वक सुने। तो इससे क्या शिष्य की योग्यता के बारे में पता चलता है। अभी दूसरा है श्रवण की महिमा। शास्त्र का सार तभी फलदायी होता है जब उसमें गहरी रुचि हो, ठीक है। अभी कहने का मतलब यह है कि शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, वो तभी सक्सेस होगा या आपको तभी उसका फल ज्ञात होगा कि जब आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, उसमें
आप उसे रुचि से सुनोगे तो इससे ये श्रवण की महिमा का पता चल रहा है कि जो व्यक्ति सुन रहे हैं वो उसे अच्छे से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। यदि नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या है श्रवण की महिमा, यानी कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुने। सूत जी का संकल्प। अभी शौनक की जिज्ञासा देखकर सूत जी सुधिया यानी शुद्ध बुद्धि से विचार करके महत्तम शास्त्र सुनाने का निश्चय करते हैं। अभी सूत जी का संकल्प, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं कि शौनक की जिज्ञासा को देखकर जो है वो सूत जी जो है इसे महान उत्तम शास्त्र को सुनाने का संकल्प लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मंत्र की व्याख्या करा रहा हूँ, आप उसमें अच्छे से फीडबैक नहीं दोगे तो क्या मैं आपको अच्छे से आगे पढ़ा पाऊंगा? मैं भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा कि आप लोग बच्चे जो है छात्र पढ़ नहीं रहे हैं तो चलो जाने देते हैं। तो इसीलिए जो आप लोग सुन रहे हो वो जिज्ञासा पूर्वक सुनेंगे, आप अच्छे से फीडबैक देंगे तो मैं भी अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा। मैं भी संकल्प लूंगा कि जो आप स्टूडेंट्स हो वो अच्छे से फीडबैक दे रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? सूत जी का संकल्प। अभी चौथा पॉइंट क्या है? शिव पुराण की श्रेष्ठता। इसे महत्तम शास्त्र बताया गया है जो कल्याणकारी है। शिव महापुराण को क्या कहा गया है? महान उत्तम शास्त्र बताया गया है कि जो परम कल्याणकारी है। इसमें हमारे ही हित की बातें की गई हैं कि मनुष्य के कैसा आचरण करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। पांचवा मिलता है संदेश। श्रद्धा और प्रेम से किया गया श्रवण ही शास्त्र ज्ञान को सार्थक बनाता है। ठीक है, यदि आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, उसे प्रेम पूर्वक सुनोगे तो ही जो शास्त्र में बातें कही गई हैं वही आपको समझ आएंगे। जो आप शास्त्र में संदेश आपके लिए दिया गया है कि ये काम कीजिए, ये मत कीजिए। अभी अगले मंत्र, सातवां मंत्र देखते हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम श्रेणुवत्स रसायनम। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों से युक्त या निष्पन्न। भक्ति आदिक विवर्धनम, भक्ति आदि गुणों को विवर्धन यानी बढ़ाने वाला। शिवतोषकरम, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला। दिव्यम, दिव्य या श्रेष्ठ। श्रेणु, सुनो। वत्स, हे वत्स या हे पुत्र, हे शिष्य। रसायनम, अमृत के समान जीवनदायी। अभी इसमें क्या भावार्थ है उसको देख लेते हैं। तो वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी को संबोधित कर रहे हैं कि वह संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न जो यह शिव महापुराण है, यह कैसा है? यह भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है। ठीक है, भगवान शिव को यह ग्रंथ संतुष्ट करने वाला है, उन्हें प्रसन्न करने वाला है। तथा यह ग्रंथ कैसा है? कानों के लिए रसायन स्वरूप है, जो कानों को सुनने में अच्छी ध्वनि लगती है। दिव्य पुराण का जो है आप शौनक जी इसे आप सुनिए। अभी इसमें मुख्य बिंदु क्या है? इस मंत्र से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि पहला पॉइंट है सर्वशास्त्र सार। यह ग्रंथ जो है यह सभी शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न है। प्रत्येक जो भी शास्त्र है उनमें जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों से यह ग्रंथ जो है यह युक्त है। भक्ति वृद्धि, यह शास्त्र जो है यह भक्ति, श्रद्धा और सदाचार को बढ़ाने वाला है। ठीक है, शिव प्रसन्नता, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव की महिमा की गई है, उनकी भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए ये भी इसमें बताया गया है। दिव्यता, यह ग्रंथ जो है यह दिव्य है और पवित्रता से परिपूर्ण है। अमृत तुल्य, यह ग्रंथ जो है यह सुनने वालों के लिए अमृत, जीवनदायिनी अमृत के समान है। ठीक है, अभी अगला मंत्र देखते हैं, आठवां। काल व्याल महात्रास विध्वंसकरम उत्तमम शैव पुराणम परमम शिवेन उक्तम पुरामुने।
काल यानी मृत्यु या समय। व्याल क्या होता है? सर्प या भयंकर उपद्रव। महात्रास यानी बड़ा भय या महान संकट। विध्वंसकरम नाश करने वाला। उत्तमम यानी श्रेष्ठ। शैवम पुराणम शिव से संबंधित पुराण। परमम सर्वोत्तम। शिवेन उत्तम भगवान शिव द्वारा कहा हुआ। पूरा प्राचीन काल में। मुने हे मुनि। अभी इसका भावार्थ देख लेते हैं। यह उत्तम शिव पुराण जो है यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। अभी आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें यह जो काल जो है इसकी तुलना किसके समान की गई है? सर्प के समान। ठीक है, तो अभी सर्प को देख के सबको डर लगेगा। यह काल जो है, यह मृत्यु जो है, यह इस सर्प के समान है जो कि देखने में भयंकर है। और इसका विनाश कौन करता है? यह शिव महापुराण। यदि आप इसको अच्छे से जान लेंगे तो आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगा, काल से भय नहीं लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि यह जो शिव महापुराण है, यह जो काल रूपी जो सर्प है उससे जो हमें भय होता है, उसका यह शिव महापुराण जो है यह उस भय का विनाश करता है। और यह जो है यह पूर्व का जन्म में भगवान शिव जी ने कहा था। ठीक है, इसमें इस मंत्र से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो यह यही मिलता है कि यह पुराण जो है यह काल यानी मृत्यु और व्याल क्या होता है? भयंकर संकट यानी आपदा। ठीक है, या सर्प से उत्पन्न भय का विनाश करता है, नाश करता है। ठीक है, यह ग्रंथ जो है यह महात्रास विध्वंसक अर्थात बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला है। उसका इस ग्रंथ में यदि आप पे कोई संकट आ जाता है तो उसके सॉल्यूशन का भी इसमें वर्णन किया गया है, यदि आप इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अभी पिछले मंत्रों में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्र को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसे उत्तम और परम पुराण कहा गया है। यह विशेष रूप से सही पुराण है जो कि भगवान शिव से संबंधित है। इस पुराण की उत्पत्ति स्रोत जो है यह स्वयं भगवान शिव है। ठीक है, भगवान शिव ने इसे प्राचीन काल में ऋषियों को बताया था। इसका श्रवण और अध्ययन मनुष्य को भयमुक्त करता है, पवित्र और कल्याणकारी मार्ग प्रदान करता है। अभी अगला 9वां मंत्र है। सनंत कुमारस्य मुनेः उपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। सनंत कुमारस्य, सनंत कुमार मुनि का, मुनेः उपदेशात् मुनि के उपदेश से, पर आदरात परम आदर पूर्वक, व्यासेन उक्तम व्यास जी ने कहा, तू यानी तो, संक्षेपात संक्षेप में, कलिजा नाम हिताय च कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। गुरुदेव व्यास जी ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। अभी इस मंत्र से हमें सीखने को क्या मिलता है? तो आदि गुरु सनंत कुमार, शिव महापुराण का ज्ञान सर्वप्रथम किस मुनि ने दिया था? तो सनंत कुमार मुनि ने। यह एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए एक पॉइंट बन गया है। अभी व्यास जी का ग्रहण, अभी व्यास जी ने उन्हें आदर पूर्वक स्वीकार किया था। किससे? सनंत कुमार मुनि से। भी संक्षिप्त रूप में कथन, व्यास जी ने इसे संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया है। जो शिव महापुराण जो है यह बहुत ब्रॉड था, बहुत विस्तार था इसका, तो इसका जो कथन है व्यास जी ने बहुत ही संक्षेप रूप में इसे प्रस्तुत किया है। उद्देश्य, विशेषकर कलयुग में रहने वाले लोगों का कल्याण। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों संक्षेप में प्रस्तुत किया है? ताकि जो कलयुग में हम जैसे लोग हैं उनका कल्याण हो सके, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान हो सके, इसलिए महत्व। यह ग्रंथ जो है साधारण लोगों के लिए भी हितकारी है और उपदेशात्मक है, कि जो साधारण मनुष्य हैं जो उनके लिए भी यह लाभकारी है। अभी 10वां मंत्र है। एतस्माद् परमं किंचित पुराणैच्छैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। एतस्माद् अपरम, इससे बढ़कर और कुछ,
किंचित यानी थोड़ा भी, तनिक भी, पुराणात शैवतः इस शिव पुराण से मुने, हे मुनि श्रेष्ठ, न विद्यते नहीं मिलता, मन शुद्ध्यई मन की शुद्धि के लिए, कलिजा नाम कलयुग के प्राणियों के लिए विशेषतः विशेष रूप से, हे मुने विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण की अतिरिक्त कोई भी अन्य साधन नहीं है। सूत जी कह रहे हैं कि विशेष रूप से यह जो शिव महापुराण है ये किसके लिए है, तो विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए, यानी उनकी जो आंतरिक शुद्धि है वह उस जो पाप कर्म करते हैं या जो उनके मन में दूषित विचार आते हैं उन उसकी वह शुद्धि कर सके, उनका निवारण कर सके, इसके लिए शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। तो इन मंत्र में मुख्य बिंदु क्या है, क्या सीखने को मिल रहा है, तो मन की शुद्धि। जब तक मन अशुद्ध है तब तक ज्ञान भक्ति साधना स्थिर नहीं हो सकती। और यह ग्रंथ कैसा है, यह हमारे मन की शुद्धि करता है, आंतरिक शुद्धि करता है हमारी। कलयुग में सरल साधना ही श्रेष्ठ है। कठिन तप यज्ञ या व्रत सभी के लिए संभव तो नहीं है कि सभी लोग कर पाए, परंतु शिव महापुराण सुनना, शिव नाम का जाप करना और शिव कथा पर मनन करना हर कोई तो कर सकता है, हर इंसान सुन सकता है आसानी से, है ना। तो यह सरल साधना है, यानी कि तपस्या है। क्या है कि शिव महापुराण को अच्छे से सुनना, उसे समझना, ठीक है। अभी श्रवण और मनन की महिमा। शिव महापुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि यह मन की औषधि है। श्रवण और मनन की महिमा। शिव महापुराण केवल ग्रंथ नहीं है, यह मन की औषधि है। इसे सुनने से मन के विकार जैसे क्रोध लोभ ईर्ष्या मोह जो है वो धीरे धीरे मिट जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है। आध्यात्मिक संबल। कठिन समय में शिव कथा और शिव पुराण का स्मरण करने से मानसिक शांति और साहस मिलता है। मान लीजिए आपके लाइफ में बहुत कठिन फेज चला हुआ है, तो आप शिव कथा को सुनते हैं या शिव पुराण का स्मरण करते हैं तो आपको उसका उस समय, कठिन समय से कैसे बाहर निकलना है उसका रास्ता तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये 5 मंत्र अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको बनाने में काफी एफर्ट लगा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे अच्छे से शेयर करेंगे और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है। तो आप जरूर अपना फीडबैक मुझे देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। और यदि इसमें कुछ सुधार करना हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।